नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे फाइंड द एरर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जो कह रहा है मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। इसका मतलब निकल के ये आ रहा है कि जल्दी करो, ऐसा न हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। तो इस सेंटेंस में गलती पहचाननी है। तो गलती कहाँ है? देखिए गलती है यहाँ पर नोट का यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेस्ट के बाद यहाँ पर ये जो लेस्ट है, लेस्ट के बाद नोट का यूज़ नहीं किया जाता। तो यहाँ पर रूल ये कह रहा है कि जहाँ पर भी आपको लेस्ट दिखाई दे सेंटेंस के अंदर और उसके बाद अगर नोट दिखाई दे तो वो गलत है, नोट का यूज़ नहीं होगा। क्योंकि लेस्ट का मतलब ही क्या होता है? लेस्ट का मतलब ही ये होता है ऐसा न हो कि, यानी कि जो वर्ड है लेस्ट, इसके अंदर ये न खुद छुपा हुआ है। इसका मतलब ही है ऐसा न हो कि, तो हमें दोबारा से नोट लगाने की जरूरत नहीं है। एक और सेंटेंस से समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है वर्क हार्ड, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ, कि मेहनत करो, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो इसको कैसे बोलेंगे? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें शुड के बाद नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड यानी कि हार्ड वर्क करो, ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमें ध्यान रखना है लेस्ट आया है तो उसके बाद नोट का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस है मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। अब यहाँ पर गलती कहाँ है? यहाँ पर गलती है नो के बाद यहाँ पर आएगा हाउ। तो यहाँ पर रूल क्या कह रहा है? रूल ये कहता है कि जब भी हम नो का यूज़ करेंगे तो उसके बाद हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू या व्हाट टू, इस तरह से नो के बाद हमेशा हाउ, व्हेन, वेयर या व्हाट का यूज़ करके उसके बाद टू का यूज़ करेंगे। तो टू से पहले हमें हाउ, व्हेन, वेयर या व्हाट का यूज़ करना है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्विमिंग जानने की बात हो रही है कि मैनी ऑफ अस, यानी कि हम में से बहुत सारे लोग क्या नहीं जानते कि तैरा कैसे जाता है। तो हाउ का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? कैसे, या फिर कैसे तैरते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि आई नो वट टू डू, आई नो वट टू डू, यहाँ पर वट आया तो उसके बाद टू लगाएंगे। आई नो वट टू डू यानी कि मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, तो मैं क्या जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। ठीक है, आई नो व्हेन टू डू इट, मैं जानता हूँ कि मुझे ये कब करना है, तो तब हम व्हेन का यूज़ करेंगे। या फिर मैं बोल सकता हूँ ही नोज़, वो जानता है कि कब बोलना है। कैसे बोलेंगे इसको? व्हेन टू स्पीक। नोज़ के बाद यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है? व्हेन, यानी कब बोलना है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। नो के बाद हाउ, व्हेन, वेयर या व्हाट का यूज़ करेंगे अगर हम किसी स्किल या फिर एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे नो के बाद हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू या व्हाट टू। अगला सेंटेंस है एट लास्ट ही वॉज मैरिड विद ए पुअर गर्ल। आखिर में उसने एक गरीब लड़की से शादी की। तो यहाँ पर गलती है विद की। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर टू का यूज़ होगा। तो रूल यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब भी सब्जेक्ट के बाद टू बी, यानी इज, वॉज, वर, यानी कि टू बी मतलब होना, टू बी की फॉर्म हो सकती है इज, वॉज, वर या फिर आर। तो सब्जेक्ट के बाद टू बी की फॉर्म है तो उसके बाद मैरिड आया है तो उसके तुरंत बाद हमें टू का यूज़ करना है यहाँ। तो हमने क्या सीखा कि जब भी कोई सब्जेक्ट है उसके बाद इज, वॉज या वर, जैसे कि यहाँ पर है ही वॉज मैरिड है, तो यहाँ पर मैरिड के बाद तुरंत बाद क्या आएगा? टू का यूज़ होगा, ना कि विद का यूज़ होगा। तो इस तरीके से सही सेंटेंस होगा एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू ए पुअर गर्ल। अगला सेंटेंस है शी सेड दैट शी विल हेल्प मी वेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी। तो यहाँ पर गलती है विल की। यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़ होगा। वुड का यूज़ क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एक इनडायरेक्ट नरेशन है। ये एक इनडायरेक्ट नरेशन है। और यहाँ पर शी सेड, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग क्लोज है, जो कि सेड से मुझे पहचान में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस से रिलेटेड है, कि उसने कहा था या ऐसा बोला, शी सेड। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग क्लोज है ये पास्ट टेंस में है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी पास्ट टेंस में आएगी। तो यहाँ पर विल का क्या आएगा? वुड, क्योंकि ये जो बात कही गई थी भले ही भविष्य के लिए कही गई थी जब उसने बोला था, लेकिन ये बात अब पास्ट की हो चुकी है। तो यानी कि उसने बोला था कि वो हेल्प करेगी,
ठीक है, तो यहाँ पर जो रूल है वो ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है या फिर रिपोर्टिंग क्लोज जो है वो किस में है, पास्ट टेंस में, तो वो बाकी जो क्लोज है वो भी किस में आएगी, पास्ट में आएगी, तो विल का बन जाएगा वुड। अगला सेंटेंस है बीइंग ए फाइन डे ही वेंट आउट फॉर ए वॉक, कि एक अच्छा या सुहाना दिन होने के कारण वो बाहर गया वॉक के लिए। तो यहाँ पर जो गलती है वो है बीइंग से पहले यहाँ पर इट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर इट नहीं लगाता हूँ, मान लीजिए सिर्फ सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ता हूँ बीइंग ए फाइन डे, तो यहाँ पर बीइंग क्या है, ये जो बीइंग है ये बीइंग काम कर रहा है पार्टिसिपल का, और इस पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है वो ही बन जाता है, जिससे कि सब्जेक्ट का सेंस इट के बगैर ये निकल के आ रहा है कि ही वॉज ए फाइन डे, कि वो एक सुहाना दिन था। यहाँ पर ये जो ही है ये ही की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस बगैर इट के क्या बन जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही बन जाता है अगर मैं इट नहीं लगाता हूँ तो ये बनता है ही वॉज ए फाइन डे, जो कि ये एकदम बेतुका सेंटेंस है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर इट लगाना पड़ता है ताकि यहाँ पर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन के बीइंग के साथ ये लग जाए। यानी कि अगर मैं इट लगा देता हूँ तो ये रिप्रेजेंट करता है दिन को, ठीक है, तो ये इट जो है ये क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अगर मैं इट नहीं लगाता हूँ तो बीइंग किसको रिफर करेगा, ही को, तो ये बीइंग ही को रिफर ना करे, इसलिए मुझे यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा जिसको मैं क्या बोलूँगा, इट, फिर ये रेफर करेगा डे को। तो सही सेंटेंस होगा इट बीइंग ए फाइन डे ही वेंट आउट फॉर ए वॉक। अगला सेंटेंस है मैनी ए मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, कि मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं या आदमी काम करते हैं। तो यहाँ पर गलती है हैव की, तो यहाँ हैव की जगह आएगा हैज़। ऐसा क्यों हुआ, कौन सा रूल है, रूल ये कह रहा है कि जब भी मैनी ए और उसके बाद सब्जेक्ट आए, कोई भी मैनी ए और उसके बाद कोई सब्जेक्ट आए, तो उसके बाद यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके बाद यूज़ होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का या फिर सिंगुलर वर्ब का। तो जब भी मैनी ए, मैन या फिर कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है, मैनी ए उसके बाद सब्जेक्ट आए तो उसके तुरंत बाद हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज़ करना है या फिर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। जैसे कि मैनी ए कप इज़ ऑन द टेबल, भले ही यहाँ पर मैनी आया है लेकिन उसके बाद क्या है, एक कप, और उसके तुरंत बाद हमें यूज़ करना है सिंगुलर वर्ब या फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सही सेंटेंस होगा मैनी ए मैन हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी, ऐसा रूल कह रहा है। अगला सेंटेंस है योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो यहाँ पर गलती है देन की, यहाँ पर आएगा सुपीरियर के बाद टू। तो यहाँ पर रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि जब भी सेंटेंस के अंदर सुपीरियर हो या फिर इन्फीरियर हो या प्रायर हो या जूनियर हो, इस तरीके से ये वर्ड्स हों तो उनके बाद क्या आएगा, उनके बाद हमें लगाना है टू, क्योंकि ये कंपेरेटिव डिग्री को शो करते हैं लेकिन इनका फॉर्म चेंज नहीं होता। फॉर्म चेंज होने का मतलब है कि देखिए अगर मैं बात करूँ टॉल की, टॉल इसकी कंपेरेटिव डिग्री क्या होगी, टॉलर, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म चेंज हो रही है लेकिन इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती, ये वर्ड ऐसे ही रहते हैं। जूनियर है तो वो जूनियर ही रहता है, सीनियर है तो वो सीनियर ही रहता है, यहाँ पर फॉर्म चेंज नहीं हो रही है लेकिन कंपेरिजन में यूज़ होते हैं। तो जब भी ऐसे वर्ड्स जो कि जिनकी फॉर्म चेंज नहीं होती है और वो कंपेरिजन में यूज़ किए जाते हैं तो उनके बाद क्या यूज़ होता है, टू। और ऐसे वर्ड्स जिनकी फॉर्म चेंज होती है जैसे टॉल का टॉलर है, बिग का बिगर है, तो उनके बाद हमेशा देन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सही सेंटेंस होगा योर फ्लैट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ माइन इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अगला सेंटेंस है आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर गलती है डिटेल्स की, तो यहाँ पर सिर्फ डिटेल आएगा, ठीक है, ऐसा क्यों है, रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि इन डिटेल क्या है, एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इडियोमेटिक फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, देखिए फ्रेज दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के कम्बिनेशन को हम बोलते हैं फ्रेज, और ये कैसा है, ये इडियोमेटिक फ्रेज है, ठीक है। तो जो इडियोमेटिक फ्रेज होते हैं उनको हम कभी भी अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते। इन डिटेल है तो वो इन डिटेल ही रहेगा, इन कन्फ्यूज़न है तो वो इन कन्फ्यूज़न ही रहेगा, इन ट्रबल, ठीक है, इन डेंजर, तो ये सब क्या है, ये इडियोमेटिक फ्रेजेज हैं, तो इनको हम अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते, इनको ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो डिटेल्स नहीं होगा, यहाँ पर डिटेल होगा। तो सही सेंटेंस बनेगा आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल टू मेक हिम अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। इसमें गलती है एस के साथ,
यानी कि यहाँ पर कैटल्स नहीं होगा, तो यहाँ पर सिर्फ कैटल ही होगा। ठीक है, क्योंकि कैटल अपने आप में क्या है, एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, ठीक है, तो कैटल का मतलब क्या होता है, मवेशी। तो कहीं पर भी अगर आपको कैटल्स दिखाई देता है तो वो अपने आप में पूरा गलत है। कैटल्स कोई वर्ड होता ही नहीं है। कैटल्स के लिए हम यूज करेंगे कैटल। ठीक है, बाकी सेंटेंस ठीक है। तो कैटल वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म।